राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 8 सितंबर का विचार। संसार शक्ति का पुजारी। हमने अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रगति के आलंब के रूप में उच्च स्वर से घोषित जिन विविध धारणाओं को स्वीकार किया है, उनका इस संसार की कठोर वास्तविकता में कोई मूल्य नहीं है। दुर्भाग्य से बार बार अपने हाथ जला लेने पर भी हम इन इप्सित विचारों के प्रति अपना मोह नहीं छोड़ पाते। यह केवल अभी से नहीं, अपितु शताब्दियों से हमारे समाज के ऊपर एक अभिशाप रहा है। जब चंगेज़ खां इस देश पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, उसे ज्ञात हुआ कि हमारे पूर्वी पश्चिमी राज्य के बहुत से लोग बौद्ध हो गए हैं। अतः उसने बौद्ध बनने का ढोंग कर आक्रमण कर दिया। यहाँ के बहुत से बौद्ध यह देखकर कि वह उनका धर्मबंधु है, उसका स्वागत करने गए। परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म की अहिंसा के आवरण में चंगेज़ खां मानव सिरों के पर्वत सदृश ऊंचे ढेर खड़े कर सका। कम से कम अब तो हम इस सत्य को स्वीकार कर ले कि वास्तविक राष्ट्रीय सम्मान तथा वास्तविक शांति के लिए अजेय राष्ट्रीय शक्ति निर्माण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। तभी यह संभव है कि जिन महान सिद्धांतों का हम संसार को उपदेश देते हैं, उन्हें महत्व तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। संसार दुर्बल तत्वज्ञान, चाहे वह कितना भी उदात्त क्यों न हो, सुनने को तैयार नहीं है। यह एक पुरानी घटना है जो हमारे कई प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हमारे महान राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जापान गए थे। वे हिंदू दर्शन की श्रेष्ठता पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष भाषण देने वाले थे, परंतु सभा भवन कुछ अध्यापकों को छोड़कर खाली रहा। यह सोचकर कि यह दृश्य प्रतिष्ठित अतिथि के लिए अपमानजनक होगा, एक अध्यापक ने कुछ विद्यार्थियों, जो बहुत दूर खड़े थे, को भाषण सुनने के लिए तैयार करने का प्रयत्न किया। विद्यार्थियों ने दृढ़ता के साथ यह कहकर मना कर दिया कि हम गुलाम राष्ट्र का दर्शन नहीं सुनना चाहते। संसार केवल शक्तिशालियों की पूजा करता है। पिछले युद्ध के पूर्व जब इंग्लैंड शक्तिशाली था, हमारे लोग अंग्रेज़ों का अनुकरण और उनकी प्रशंसा करते थे, परंतु जब युद्ध के काल में कुछ समय ऐसा लगा कि जर्मनी जीत जाएगा, तो वे लोग हिटलर और नाजीवाद की उपासना करने लगे। हम ऐसे व्यक्तियों से परिचित हैं जो आजकल हिटलर और नाजीवाद की निंदा सबसे अधिक जोर शोर से करते हैं, परंतु उन दिनों समादर की भावना से गुप्त रूप से अपने रेडियो से जर्मनी के समाचार सुना करते थे। जर्मनी आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर फ्रांस का पतन सुनकर वे कितने प्रसन्न हुए थे। अब वही लोग अमेरिका अथवा रूस की उपासना करते हैं, क्योंकि ये वही देश हैं जिन्होंने जर्मनी की सैनिक शक्ति को चूर चूर कर दिया तथा जो आज विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है। आज बहुत से व्यक्तियों का साम्यवाद के प्रति जो आकर्षण है, वह प्रमुख रीति से साम्यवाद के पृष्ठपोषक रूस और चीन की पाशविक शक्ति के कारण है। यह संसार का ढंग है। दुर्बल के स्वर की कोई तनिक भी चिंता नहीं करता। बहुत पूर्व हमारे पूर्वजों ने घोषित किया था कि निर्धनों और दुर्बलों की इच्छाएं हवा में महल बनाने के समान है। उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणाम मनोरथाः। हम तो शांति मार्ग पर चलते जग में सबको बंधु समझते, दुर्बल को पर कभी न देता, जगत सहारा है, जगत सहारा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।